talk about second abiotic factor, and second abiotic factor is light या प्रकाश। तो लाइट का अल्टीमेट सोर्स जो अवेलेबल है नेचर में वो है सन, है ना, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट या फिर लाइट एनर्जी दोनों लिख सकते हैं, इज सन, है ना। और इसके हेल्प से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे इनका इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? सनलाइट के हेल्प से जितने प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके हेल्प से वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वो खाना बनाते हैं प्लांट्स। तो लिख सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ लाइट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ एक दूसरा टर्म होता है फोटोपीरियोडिज्म, है ना, फोटोपीरियोडिज्म। लाइट से फोटोपीरियोडिज्म भी होता है। व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? फोटोपीरियोडिज्म ये होता है कि डे लेंथ से, मतलब इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन द प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, है ना। तो क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म? इफेक्ट ऑफ डे लेंथ, इफेक्ट ऑफ डे लेंथ। डे लेंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने ड्यूरेशन तक सनलाइट किसी प्लांट को या किसी एनिमल को मिल रही है ना। इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ऑन प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी। तो बेसिकली प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हीलियोफाइट्स और एक होते हैं सीओफाइट्स। तो हीलियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, ऐसे प्लांट्स जिनको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए ग्रो करने के लिए, वो प्लांट्स होते हैं हीलियोफाइट्स। और जो प्लांट्स लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो कर जाते हैं वो होते हैं सीओफाइट्स, है ना। तो प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हीलियोफाइट्स, और इसको याद रखना बहुत ही इजी है, एच से हीलियो और एच से हाई, है ना, हाई लाइट इंटेंसिटी। मैं इसको ऐसे ही याद रखा हूँ। सेकंड सीओफाइट्स। सीओफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं लो लाइट में, ये लो लाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, लो लाइट इंटेंसिटी। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है मोस्ट रोजेज, जो रोज फ्लावर प्लांट होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं हीलियोफाइट्स, ये हाई लाइट इंटेंसिटी इनको चाहिए। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा? इनका एग्जाम्पल हो गया रोज फ्लावर, रोज फ्लावर या रोज प्लांट ज़्यादा बेटर रहेगा, रोज प्लांट, सॉफ्ट वेलक्रो, सॉफ्ट वेलक्रो, कुछ एग्जांपल्स हैं हीलियोफाइट्स के, सॉफ्ट वेलक्रो। और क्या लिख सकते हैं? वाइट क्लॉवर, वाइट क्लॉवर एक एग्जांपल है, वाइट क्लॉवर। वेयर एज सीओफाइट्स के एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं ब्रायोफाइट्स, क्या हो गया? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और फर्न्स, ये कुछ एग्जांपल हो गए सीओफाइट्स के। तो अब हम देखेंगे कि लाइट का इफेक्ट एल्गी पे कैसा पड़ता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पिगमेंट्स इन एल्गी, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पिगमेंट इन एल्गी, है ना। सपोज ये वाटर बॉडी है ना, और वाटर बॉडी में डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्गी प्रेजेंट होते हैं, है ना। डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्गी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन
एल्गी। फिर उसके बाद में प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी। हालांकि हमारे पास में ब्राउन कलर है नहीं, तो ब्लैक से ही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंट होंगे ब्राउन एल्गी और बॉटम में प्रेजेंट होंगे रेड एल्गी। बॉटम में प्रेजेंट होंगे रेड एल्गी। तो ये एल्गीज किस तरीके से डिफरेंट डेप्थ पे प्रेजेंट हैं सी में, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इन एल्गी के पास में डिफरेंट पिगमेंट्स अवेलेबल हैं। किसके लिए? लाइट के लिए। डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट के लिए इनके पास में डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट विल पेनिट्रेट एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ वाटर। हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट will penetrate at different depth of water, at different depth of water, है ना। तो ग्रीन एल्गी में पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी में पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और रेड एल्गी में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोबिलेंस। तो इनके पास में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। इन पिगमेंट्स की वजह से ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या होता है? इससे एडवांटेज ये है कि अगर इनके पास में सेम पिगमेंट होता और ये सेम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते, तो क्या होता कि ये एक ही सी लेवल पे प्रेजेंट होते, और जब एक ही सी लेवल पे प्रेजेंट होते तो इनमें कंपटीशन होता, और जब रिसोर्स कंपटीशन होता बिटवीन दिस एल्गी, तो इसमें से कुछ सर्वाइव कर पाते और कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते। तो नेचर ने इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स दे दिया लाइट के लिए, ताकि आप डिफरेंट डेप्थ पे इनका सर्वाइवल हो सके और इनमें कोई भी कंपटीशन ना हो फॉर देयर ग्रोथ। तो आप देख रहे हैं कि इकोलॉजी सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें जानने को मिलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अडेप्ट हुए हैं और किस तरीके से नेचर उनके सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। तो एक और क्वेश्चन अराइज होता है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि रेड एल्गी डीप सी के बॉटम में क्यों प्रेजेंट होती है? ये बॉटम में क्यों प्रेजेंट है, टॉप में क्यों नहीं प्रेजेंट है? तो इसका रीज़न है फाइकोबिलेंस, है ना। फाइकोबिलेंस ऐसा पिगमेंट है जो ब्लू लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है ना। और केवल 3 लाइट ऐसी होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन, मतलब उस वेवलेंथ के लाइट का एब्जॉर्प्शन डीप सी में होता है। कौन कौन से? एक येलो, ग्रीन और ब्लू। यही 3 विजिबल लाइट हैं जिनके वेवलेंथ को डीप सी में इनका एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। तो क्योंकि जो फाइकोबिलेंस हैं ये ब्लू लाइट की शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यही रीज़न है कि रेड एल्गी बॉटम ऑफ द सी में प्रेजेंट होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एल्गी के सर्वाइवल के लिए ये पिगमेंटेशंस कितना नेसेसरी हैं। अगर ये पिगमेंटेशंस नहीं होते तो ये आपस में कंपटीशन करते रिसोर्स के लिए, और इवेंचुअली केवल जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर होता वही सर्वाइव कर पाता नेचर में, और नेचर में इतनी डाइवर्सिटीज़ होना इम्पॉसिबल थी, है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एबायोटिक फैक्टर वाटर की।